थाईलैंड के युवा फुटबॉल टीम ने अपने साथी का जन्मदिन मनाने के लिए थाम लुआंग गुफा जाने की योजना बनाई और यह उनकी योजना का हिस्सा था कि अपने परिवार के सदस्य को इसके बारे में कोई नहीं बताएगा। यह 10 किलोमीटर लंबी और 85 मीटर गहरी उत्तरी थाईलैंड में चूना पत्थर के पहाड़ों के बीच मौजूद है, लेकिन यही रोमांच सबसे बड़ा भयानक बन जाएगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। 23 जून 2018 में 11 से 16 वर्ष की आयु के 12 बच्चे, उन्होंने अपने 25 वर्ष कोच को भी अपनी योजना में शामिल किया था और अपनी साइकिल पर सवार होके वो थाम लुआंग गुफा के अंदर चले गए। मिनट घंटों में बदल गए। माता पिता जो जानते थे कि उनके बच्चे फुटबॉल का अभ्यास करने गए हैं, जब उनके बच्चे समय पर वापस नहीं आए तो वो चिंतित होने लगे। गुफा के अंदर मोबाइल नेटवर्क कमी के कारण कोई भी लड़के से संपर्क नहीं हो सका और ना ही किसी को पता था कि वो उस समय कहाँ गए थे। अंत में फुटबॉल क्लब से संकेत मिलने पर उन्हें पता चला कि लड़के थाम लुआंग गुफा के अंदर गए हैं। जब माता पिता गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो एक दिल दहलाने वाला दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने उनकी साइकिल और कुछ सामान देखा, लेकिन लड़कों का कोई पता नहीं था। वहां पर बारिश होने लगी। लगातार भारी बारिश के कारण एक और समस्या में फंस गए। गुफा में पानी भर रहा था। वो वास्तव में एक बुरी बात थी और बचाव दल भी मौके पर पहुंच गया और तुरंत उन्हें गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। गुफा में पानी भर रहा था और उसके ऊपर सकरे रास्ते के कारण सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रात के 1 बज चुके थे, लेकिन अभी भी लड़कों का कोई सुराग नहीं था। पहाड़ के नीचे आ रहा पानी गुफा में भर रहा था और तभी बचाव दल गुफा के अंदर से खबर लेकर आया और इस खबर ने माता पिता का दिल तोड़ दिया, क्योंकि बचाव दल ने कहा था कि उन्हें गुफा के अंदर एक बिंदु देखा था जहां पानी छत से छू रहा था। उपकरणों की कमी के कारण बचाव अभियान को रोकना पड़ा। यह तथ्य पुष्ट हुआ कि यदि वे सभी 13 फुटबॉल खिलाड़ी अभी भी उस गुफा में जीवित हैं तो उन्हें रात अकेली ही बितानी होगी। एक नक्शे से पता चला कि गुफा के कुछ हिस्से काफी गहरे हैं और कुछ स्थानों पर यह अधिक ऊंचे हैं। विशेषज्ञों का मानना है ये फुटबॉल खिलाड़ी जीवित हैं तो उन्हें उन जगहों में शरण ली होगी। रात भर गुफा के अंदर पानी का स्तर बढ़ता गया। विशेषज्ञों के अनुसार एकमात्र समाधान था कि पेशेवर गोताखोरों को पानी के अंदर भेजा जाए और लड़कों की खोज की जाए, लेकिन गोताखोरों के लिए गुफा का अनुभव होना बहुत जरूरी था। इस मिशन को अंजाम देने के लिए थाईलैंड नौसेना ने अपने कमांडो तैनात किए। उन्होंने पानी के मिशन का अनुभव था। लड़कों को गुफा के अंदर 24 घंटे हो चुके थे और हर बीते पल के साथ उनके बचने का संभावना कम होती जा रही थी और यह स्पष्ट है कि अगर वे जीवित भी हैं तो उनके पास ना तो पर्याप्त भोजन था और ना ही सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन होगी। पानी के अंदर जाने से पहले थाई नौसेना के कमांडो को यह पता था कि गुफा के किस पॉइंट पर लड़के मौजूद हो सकते हैं। पॉइंट में से एक को पटाया के नाम से जाना जाता था, जहां लड़के के मिलने की संभावना अधिक थी, लेकिन समस्या यह थी यह पटाया पॉइंट गुफा के प्रवेश द्वार से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। इसका मतलब है कि उन्हें लंबी दूरी तक पानी के अंदर तैरना था और वह भी गुफा के अंदर और संकरे रास्ताओं में। गोताखोरों के लिए एक दिन में इस पॉइंट तक पहुंचना संभव नहीं था, क्योंकि मुश्किल लेआउट के अलावा पानी इतना गंदा था कि गोताखोर अपने हाथ भी नहीं देख पा रहे थे। क्योंकि कोई और विकल्प न होने पर गोताखोरों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। थाईलैंड नौसेना के कमांडो ने
अपने पीछे लाल धागा छोड़ा ताकि वो लौटते समय बाहर निकलने का रास्ता खोज सके। गुफा के अंदर जाना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन लाल धागे का अनुसरण करने के कारण वापस लौटना आसान था। 2 दिन बाद वे गुफा के अंदर एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पानी नहीं था, और अच्छी बात यह थी वहां कोई भी शव नहीं था। इसका मतलब है कि फुटबॉल खिलाड़ी गुफा के अंदर और भी आगे मौजूद थे। हालांकि नौसेना के कमांडो विशेषज्ञ थे, लेकिन उन्हें गुफा बचाव का कोई पूर्व अनुमान नहीं था, इसीलिए वे हर कदम को अंजाम देने में बहुत अधिक समय लगा रहे थे। फुटबॉल खिलाड़ी को गुफा के अंदर फंसे हुए 4 दिन बीत चुके थे। गुफा के बाहर बचाव दल ने अपना बेस कैंप बना लिया था। अब अंतरराष्ट्रीय मीडिया इस दुर्घटना को कवर कर रहा था। समय तेजी से बीत रहा था और मीडिया कवरेज को देखते हुए दुनिया भर के विशेषज्ञ यहाँ आने लगे, लेकिन फिर भी अब सभी प्रयास बेकार थे और अब पेशावर गुफा बचाव दल को बुलाने का समय आ चुका था। ब्रिटिश गुफा बचाव दल, जिसे गुफा के अंदर से लोगों को बचाने का एक्सपीरियंस था, अब वो एक्शन में था। सबसे पहले वो पानी के अंदर गए और उन्होंने तय किया कि इन लोगों को पानी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। पहले सिर्फ गुफा के लिए एंट्री पॉइंट से बाहर पानी निकाला जा रहा था, लेकिन अब उन्हें दूसरी एंट्री पॉइंट से भी पानी बाहर निकालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गुफा का पानी कम होता गया और अब पहले से 800 मीटर हिस्से में पानी बाहर हो गया, और इस पॉइंट पर ब्रिटिश के बचाव दल ने एक कैंप बना दिया और उसका नाम चैम्बर 3 रखा। चैम्बर 3 के अंदर दर्जनों ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाए गए, क्योंकि वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने वाला था। लड़कों को गायब हुए 10 दिन हो चुके हैं। गोताखोरों ने चैम्बर 3 से पानी के अंदर जाना शुरू किया। गंदे और शून्य दृश्यता वाले पानी में घंटों तैरने के बाद पेशावर डाइवर पटाया बीच के पास पहुंचे। यह वो पॉइंट था जहां हर कोई फुटबॉल खिलाड़ी को खोजने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन पटाया बीच पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब उन्होंने अंधेरी गुफा में अपनी टार्च जलाई तो उनकी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं, क्योंकि पटाया बीच खाली था। अब स्थिति यह थी कि गोताखोरों के पास इतनी ऑक्सीजन बची थी जिसके साथ वो चैम्बर 3 में भी वापस लौट सकते थे। इसका मतलब है अगर गोताखोर इस पॉइंट से आगे बढ़े तो उनके वापस लौटने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं बचेगी। लेकिन एक ड्राइवर ने हिम्मत दिखाई और पटाया बीच से आगे बढ़ गया। 1000 फीट आगे जाकर उसने एक सूखी जगह मिली। आखिरकार जब वह पानी से बाहर आया तो उसने वह देखा जिसे हर कोई उम्मीद कर रहा था। डरे हुए फुटबॉल खिलाड़ी डाइवर के पानी से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, और वो भी 13 लड़के बिल्कुल ठीक थे। लेकिन सवाल यह था कि वे बिना किसी भोजन और पानी के इस 10 दिनों तक कैसे जीवित रहे। जिन विशेषज्ञों के पास वर्षों का अनुभव था, उन्हें इस पॉइंट तक पहुंचने में 10 दिन लग गए। वे इन 13 लड़कों को इस गुफा से कैसे निकालेंगे? फिर भी अब बचाव दल ने जो बाधाएं झेली, अगले 8 दिनों में उन्हें इससे ज्यादा बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और इसके आगे की कहानी मेरे अगले वीडियो में आप सुनोगे, और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर